नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गीता के 18 अध्याय का सार सुनाने वाली हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। गीता का पहला अध्याय, जो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपनों को रणभूमि में आमने सामने खड़ा पाया तो उसके हृदय में करुणा उमड़ उठी, शरीर कांप उठा, मन मोहग्रस्त हो गया। कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसे अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए और कृष्ण के चरणों में शरण ली। यह अध्याय मानव मन के मोह और कर्तव्य के टकराव का सजीव चित्रण है। चलिए दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को आत्मा के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान कराया, उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर नाशवान है पर आत्मा अनश्वर है। कर्म कर परंतु फल की चिंता छोड़ दे, यह तेरा धर्म है। यह अध्याय जीवन के शाश्वत सत्य और निष्काम कर्म का उद्देश्य कराता है। तीसरा अध्याय कर्म योग को दर्शाता है। कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, कर्म में योग साधना ही मुक्ति है। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो, फलाशक्ति को त्याग कर कर्तव्य भाव से कर्म करते हुए मन को शुद्ध करो। यह अध्याय जीवन में कर्म के महत्व और भक्ति भाव से कर्म करने का संदेश देता है। चौथा अध्याय कर्म ज्ञान संन्यास योग को दर्शाता है। भगवान अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। ज्ञान से अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है और आत्मा परम शक्ति को प्राप्त करती है। यह अध्याय बताता है कि सच्चा त्याग कर्म का नहीं बल्कि आसक्ति का त्याग है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग को दर्शाता है। संन्यास केवल कर्म का परित्याग नहीं बल्कि फल की आकांक्षा का त्याग है। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। यह अध्याय भीतर के वैराग्य और कर्म परायणता का सुंदर समन्वय है। यह अध्याय भीतर के वैराग्य और कर्तव्य परायणता का सुंदर समन्वय है। छठवां अध्याय ध्यान योग को दर्शाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। ध्यान योगी मन को वश में कर सम भाव से संसार में विचरता है। ध्यान साधना से योगी परमात्मा से एकाकार हो जाता है। यह अध्याय आत्म संयम, समत्व और ध्यान की महिमा का गान है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं, समस्त सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है, जो मुझे भजता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह अध्याय भगवान के दोनों स्वरूपों भौतिक और आध्यात्मिक भक्त शक्ति का प्रकाशन करता है। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग को दर्शाता है। मृत्यु का क्षण निर्णायक होता है। जो अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह अमृत को प्राप्त होता है। यह अध्याय मरण के रहस्य और परम गति की ओर इशारा करता है। नवा अध्याय राज विद्या राजगृह योग। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ साधना है। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है वह मेरे परम प्रिय है। यह अध्याय भक्ति के मर्म और भगवान की सर्वव्यापकता का अद्भुत चित्रण है। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। सब में जो तेजस्विता है वह मैं हूँ। नदियों में गंगा मैं हूँ, ऋषियों में नारद मैं हूँ। यह अध्याय ईश्वर की विराट उपस्थिति का दिव्य अनुभव कराता है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। समस्त ब्रह्मांड एक ही शरीर में सिमटा हुआ है। जनक और विनाश का अद्भुत दृश्य अर्जुन को भय और भक्ति से भर देता है। यह अध्याय ईश्वर के अद्भुत स्वरूप का महाप्रकाशन है। 12वां अध्याय भक्ति योग को दर्शाता है। भगवान कहते हैं, जो समदर्शी, क्षमाशील, निर्मम और शत्रु मित्र में समान भाव वाला है वही मेरा प्रिय भक्त है। भक्ति
साधक को भगवान के निकट ले जाती है। यह अध्याय सच्चे भक्त के गुणों का मधुर वर्णन कराता है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज विभाग योग। यह देह क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज है। सच्चा ज्ञान स्वयं को शरीर से भिन्न जानने में है। यह अध्याय आत्मा, प्रकृति और परमात्मा से रहस्यमय संबंध को उद्घाटित करता है। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण प्रकृति के संचालक। मनुष्य इन गुणों से बंधा है। इनसे ऊपर उठकर ही मुक्ति संभव है। यह अध्याय गुणों के बंधन और उनकी पारगत अवस्था का सशक्त संदेश देता है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग को दर्शाता है। संसार रूपी आश्वत्थ वृक्ष का मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली हैं। इस मोह माया के वृक्ष को ज्ञान की तलवार से काटकर परम पुरुष को प्राप्त करना चाहिए। यह अध्याय भगवान के परम पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन कर 16वां अध्याय देवासुर संबद्ध विभाग योग को दर्शाता है। देवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां बंधन में डालती हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ आसुरी संपदा के चिन्ह हैं। श्रद्धा, क्षमा, करुणा देवी संपदा की। यह अध्याय मानव जीवन के उत्थान और पतन के संकेत देता है। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजविक और तामसिक। जिस प्रकार की श्रद्धा होती है वैसे ही यज्ञ, तप और दान होता है। यह अध्याय शुद्ध श्रद्धा और सत्कर्म का पथ सुझाता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण संपूर्ण गीता का सार प्रस्तुत करते हैं। अपने सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यह अध्याय पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और मोक्ष के अंतिम सत्य का घोष है। और अब समापन संदेश। श्रीमद् भगवद गीता न केवल अर्जुन का संशय हरती है बल्कि आज भी हर मनुष्य के जीवन को दिशा देती है। जहाँ भी मोह, भय, भ्रम है वहाँ श्री कृष्ण के वचनों की आवश्यकता है। गीता कहती है, कर्तव्य का पालन करो, श्रद्धा रखो, समर्पण करो और शांति प्राप्त करो। इसी के साथ गीता का यह दिव्य ग्रंथ पूर्ण होता। गीता के सार को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर उन्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। राधे राधे।